अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट आपको जो मैंने 9th क्लास की कंप्यूटर में लास्ट टॉपिक जो आपको पढ़ाया था वो था एल्गोरिथम कैसे आपने राइट करने हैं। आपको सारे उसके मैंने बता दिए थे टेक्निक्स, उसके स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे उसे राइट करना है। अभी जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम के देयर कैन बी मोर देन वन एल्गोरिथम टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट एल्गोरिथम होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनमें आप किस तरह से कौन से एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। विच वन इज़ बेटर डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ अवेलेबल सोल्यूशन एल्गोरिथम। अब ये डिपेंड करता है कि उस प्रॉब्लम की एफिशिएंसी कैसी है। आगे हम बढ़ते हैं। इसके एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज़ मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू मैट्रिक्स हैं इसके, जिसके बेस पर हम एफिशिएंसी इसकी फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स के आपके पास पता होना चाहिए कि इसके ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स कितने बन सकते हैं। एन एल्गोरिथम इज़ कंसीडर्ड मोर एफिशिएंट इफ़ इट टेक्स लेस नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच द रिजल्ट। जितने कम नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उतना इजीली आपको एल्गोरिथम समझ आएगा। जैसे कि ये देखें ना, जहाँ पे इस एग्जांपल में 7 नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, तो आपको इजीली समझ आ रहा है कि इसमें स्टार्ट, इनपुट, देन उसकी रिक्वायरमेंट, सोल्यूशन, प्रोसेसिंग बताई है, फिर आपने उसका एंड कर दिया है। तो जितने कम नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे इतनी ईजिली आपका एल्गोरिथम समझ आएगा। सेकेंड वन है स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, कि वो एल्गोरिथम आपकी कंप्यूटर मेमोरी में कितनी स्पेस ले रहा है। ठीक है, वी हैव ऑब्जर्व इन एल्गोरिथम दैट सम डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विच इज़ लेटर यूज टू गिवन रिजल्ट, कि आप जो भी डाटा उसमें स्टोर कर रहे हैं वो आपको बाद में रिजल्ट शो करने के लिए काम आए। एल्गोरिथम यूजिंग लेस स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी इज कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी स्पेस। अगर तो वो डाटा आप जो स्टोर कर रहे हैं वो कम स्पेस ले रहा है तो ही आप उसे प्रेफर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक इसकी ये 2 टाइप्स हैं, बस आपको इतना ही करना है। इसके अलावा इसके कुछ और एग्जांपल्स करने की ज़रूरत नहीं है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम में। जैसे कि ये 2 स्टेप्स जो हैं बस यही करने हैं अपने मैट्रिक्स के। अगला जो टॉपिक है आपका वो है डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड अ फ्लो चार्ट। अब आपने यहाँ पे फ्लो चार्ट के डिफरेंस बताने हैं, यानी इसमें आपने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पहले हम फ्लो चार्ट के देख लेते हैं। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम बेसिकली इस तरह डिफरेंस है, जैसे कि आप देखेंगे अगर आप एक स्टोरी पढ़ रहे हैं और एक मूवी देख रहे हैं तो यहाँ पर जो स्टोरी होगी वो आपकी एल्गोरिथम होगा और मूवी जो होगी वो आपका फ्लो चार्ट होगा, क्योंकि जो फ्लो चार्ट है वो आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। स्टोरी में आप एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ को राइट कर रहे होते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। ठीक है, पहले हम फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस पढ़ते हैं। ईजी टू ड्रॉ, ईजिली आप ड्रॉ कर सकते हैं इसे। ठीक है, ईजी टू अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पहले बताया कि एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ईजी टू आइडेंटिफाई एरर, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ईजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अदर, आपको इजीली पता चल जाएगा। जैसे कि अगर फ्लो चार्ट बना हुआ है तो वो एक टर्मिनल है, टर्मिनल से अगर आप एक एरो लगा के अगले पे इनपुट पर जा रहे हैं तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि यहाँ से इनपुट से आगे प्रोसेसिंग इनपुट पर जा रहा है, स्टार्ट से इनपुट और इनपुट से फिर प्रोसेसिंग की तरफ जा रहे हैं। इजीली स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आता जाता है। आगे है डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। डिसएडवांटेज क्या है इसमें? मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट ड्रॉ करने में आपको टाइम रिक्वायर होगा क्योंकि आपने उसकी शेप्स ड्रॉ करनी होती हैं। मॉडिफाई या फ्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। उसको मॉडिफाई करना यानी उसको चेंज करना इतना आसान नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू एल्गोरिथम। ठीक है, अगला जो है इसका डिसएडवांटेज वो है इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एवरी लार्ज नंबर। अगर एक कोई लार्ज नंबर बताया तो उसके लिए ये सूटेबल नहीं है कि हम इतना लंबा फ्लो चार्ट ड्रॉ करें। आगे एल्गोरिथम के कुछ एडवांटेज हैं। ईजी टू राइट, इसको राइट करना बहुत आसान होता है। टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिथम आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आपको इसकी जस्ट टेक्निक्स पता होनी चाहिए और ये बड़ी इजी टेक्निक्स हैं जिससे आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सॉल्व अ लार्ज नंबर, एक लार्ज नंबर को भी इजीली आप इसमें राइट कर सकते हैं इसकी मदद से। अगर इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज में क्या है? मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। इसको मॉडिफाई करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा होता है। शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अदर इज़ नॉट वेरी इजी, इसके फ्लो को आप शो नहीं कर सकते जैसे कि आप उसमें फ्लो चार्ट में इसके फ्लो को शो कर सकते थे। एल्गोरिथम में ये स्टेप बाय स्टेप है तो आप इसके फ्लो चार्ट्स के एल्गोरिथम के जो सैम्बल्स हैं, सैम्बल्स तो होंगे नहीं इसमें, तो स्टेप बाय स्टेप को आप इजीली नहीं बता सकते। आगे है यूजेज ऑफ गो टू मेक इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर। अगर आप गो टू स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो इसमें एरर को आइडेंटिफाई करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें एरर को इतनी इजीली आप डिफाइन नहीं कर सकते, ना इतनी इजीली उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लो चार्ट। यहाँ तक कि आपका आज का क्वेश्चन है जिसमें अभी आपको मैंने जो पढ़ाया उसमें टॉपिक था आपका एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, जिसमें 2 टेक्निक्स हैं आपकी, नंबर ऑफ स्टेप्स और स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। और सेकंड जो आपको टॉपिक पढ़ाया वो है डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड अ फ्लो चार्ट। इसमें फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये शॉर्ट में भी आते हैं, लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ सकता है।
तो आपने इसे राइट डाउन भी करना है और याद भी कर लेना है। पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस फ्लो चार्ट के हैं, उसके बाद आपके पास यहाँ पर एल्गोरिथम के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं, इनको भी अच्छे से याद कर लेना। ईजी एक टॉपिक है आपका। आज का आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।